बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। वैसे तो दिसंबर का महीना बहुत सर्द होता है, लेकिन साल 2021 के दिसंबर का आगाज होते ही आलमी सियासी दर्जे हरारत ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई महाजराई जन्म ले रही है और इस तमाम डेवलपमेंट के दौरान चीन और पाकिस्तान के दरमियान राब्ता हुआ है। चंद रोज बाकी हैं, फैसले की घड़ी है। इमरान खान को एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना है। इमरान खान क्या फैसला करते हैं, इस हवाले से दफ्तर खारजा के ज़राए क्या कहते हैं कि इस वक्त चीन और पाकिस्तान के राब्ते क्या चल रहे हैं। आप लोगों को मालूम है, मैं अपने वीडियो में तस्करा भी कर चुका हूं कि इस सारा मामले का, ये जो महाजराई जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है, इसका आगाज़ हुआ अमेरिका के इस फैसले से कि वो 9 और 10 दिसंबर को एक समिट करने जा रहा है। एक समिट का इनकाद सरबरा इजलास होगा। इसका नाम है समिट फॉर डेमोक्रेसी। दुनिया के 110 ममालिक को इन्विटेशंस, दावतनामे भेज दिए गए हैं। पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। बहुत ले दे हो रही है, बहुत खींचा तानी हो रही है। इस वक्त चीन और रूस अपने इत्तहादी और अपने करीबी ममालिक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ममालिक का ये कहना है, और जिस तरीके से अमेरिका के सदर जो बाइडन, जो कि मेज़बान होंगे इस समिट फॉर डेमोक्रेसी के, वो अपने तेवर दिखा चुके हैं। वो वाजे कर चुके हैं कि इसका मकसद है कि एक लार्जर, एक बहुत बड़ा अलायंस, इत्तहाद बनाया जाए आलमी सतह का, जो चीन और रूस का मिलकर अमेरिका की सरबराही में, अमेरिका की चौधराहट में मुकाबला कर सके। वैसे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो क्लॉक जो है वो टिकिंग और काउंटडाउन जो है शुरू हो चुका है। अगर आप अपने सामने एक ब्लैक एंड वाइट में दुनिया का नक्शा रखें तो गालिबन 9 और 10 दिसंबर ये वो दिन होंगे जब आप कलर पेंसिल से उसको रंग भर के, कौन से ममालिक इसमें शिरकत करते हैं, कौन से नहीं, कौन से न्यूट्रल रहते हैं, कौन से इसके खिलाफ बात करते हैं, इस मेजरमेंट के तहत जो है वो ये अखज़ किया जा सकता है 9 और 10 दिसंबर को कि कौन सा मुल्क किसके साथ खड़ा है। वाज़े तौर पर दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम होने जा रही है। वो ममालिक जो इस सारी आलमी महाजराई में अमेरिका के साथ होंगे, और फिर वो ममालिक जो अमेरिका के ख़िलाफ़ चीन और रूस के ब्लॉक में खड़े होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इसके हवाले से जो अब एक हाइप क्रिएट हो रही है, चीन और रूस अपने तौर पर क्या कर रहे हैं, अमेरिका क्या कर रहा है, और पाकिस्तान के हवाले से दफ्तर खारजा में ज़राए जिनसे मेरी बात हुई वो क्या कह रहे हैं कि किस किस्म का राब्ता चल रहा है पाकिस्तान और चीन का, किस किस्म की मशावरत चल रही है, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए ये फ़ैसला बहुत ज़्यादा मुश्किल क्यों है, इसके ऊपर भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात कर लेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि जुमेरात के रोज़, यानी कि गुज़श्ता रोज़ 2 दिसंबर को चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान, उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग की, और उस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो वैंग वेनबिन है, चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान, CGTN की खबर मेरे सामने मौजूद है, जिसकी हेडलाइन है कि US डेमोक्रेसी समिट कवर फॉर जियो पोलिटिकल एम्स। ये कहना है चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का कि अमेरिका के जो जियो पोलिटिकल एम्स हैं, उसके मकासद हैं, उसका दरअसल उसके कवर है ये समिट फॉर डेमोक्रेसी। असल मकसद ये है कि उसने अपने आलमी मकासद का हुसूल करना है। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन वैंग वेनबिन ऑन थर्सडे स्लैम्ड द समिट फॉर डेमोक्रेसी शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सेड दैट द इवेंट इज़ अ टूल एंड कवर टू एडवांस इट्स जियो पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, कि आलमी सतह पर जो अमेरिका के मकासद हैं उसके लिए इसको एक टूल के, एक हथियार के तौर पर और एक कवर, एक पर्दे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। ही सेड सेवरल स्टेट लीडर्स एंड मीडिया हैव एक्यूज्ड द इवेंट ऑफ इंटरफेयरिंग विद इंटरनल अफेयर्स एंड डिफेंडिंग हेजमनी, which indicates the summit is unwelcome and opposed by the international community। के दुनिया के बहुत सारे ममालिक, मीडिया इस वक्त इस समिट के ऊपर मुख्तलिफ जावियों से तनकीद कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये मुख्तलिफ ममालिक के अंदरूनी मामलात में मदाखलत है। अमेरिका, साथ ही CGTN कहता है कि जो चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका और उसके इत्तहादियों को खुद को एक डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की रोशन मिसाल के तौर पर पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए। और ये जो बेसिकली स्टेटमेंट थी उसका हवाला है जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आई इससे एक रोज़ पहले, यानी कि बुध के रोज़। इसके हवाले से जब सवाल हुआ चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान से, तो उन्होंने कहा कि हम रूस की इस स्टेटमेंट को वेलकम करते हैं। आज फॉर कमेंट्स, वैंग सेड चाइना अप्रिशिएट्स रशिया स्टैंस
on this issue, the US is dividing the world into two camps कि इस वक्त अमेरिका इस दुनिया को दो कैंप्स में तकसीम कर रहा है और कंट्रीज़ को, मुख्तलिफ ममालिक को लेबल किया जा रहा है कि कौन सा मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है और कौन सा नहीं, किस मुल्क ने किस मुल्क के ख़िलाफ़ सफ़ आरा होना है। फिर वो जो है इसी सारे मामले के ऊपर जो है वो कहते हैं कि इनफैक्ट द समिट फॉर डेमोक्रेसी हैज़ नथिंग टू डू विद डेमोक्रेसी, इट इज़ यूजिंग डेमोक्रेसी एज द एक्सक्यूज़ टू हार्म डेमोक्रेसी। ये कहा है जी वैंग ने, वैंग वेनबिन। साथ ही आपको मालूम है कि इस हफ्ते एक बहुत ही अहम दौरा हुआ चीन के वज़ीर ख़ारजा वैंग यी का। उन्होंने अफ्रीका का दौरा किया और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक, उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात में उन्होंने ये मामला टेकअप किया और बाकायदा ये कहा कि ये अमेरिका की हिपोक्रेसी ऑन डेमोक्रेसी है, अमेरिका की मुनाफ़कत है जमहूरियत के नाम पर। वैंग यी क्या कर रहे हैं, इस सारे मंजरनामे को समझना ज़रूरी है कि इस वक्त आलमी महाज़राई में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं और जो मुलाकातें हैं चीनी वज़ीर ख़ारजा की, ईच वन ऑफ दैम, उन तमाम मुलाकातों में उन्होंने ये मामला टेकअप किया है। मैं एक वीडियो में पहले तस्करा कर चुका हूँ कि जो रिक फोरम है रशिया, इंडिया और चाइना का, वहाँ पर भी वैंग यी ने जिस वक्त खिताब किया उस वक्त वहाँ पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव की मौजूदगी में उन्होंने खुलकर नापसंदीदगी का इजहार किया था और ये कहा था कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक उनको इस समिट में शिरकत से माजरत करनी चाहिए क्योंकि ये दुनिया को तकसीम करने की साजिश है। अब इसी हवाले से उन्होंने ये कहा कि चाइना ऑलवेज एडवोकेट्स डेमोक्रेसी इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड बिलीव्स दैट ऑल कंट्रीज बिग और स्मॉल, रिच और पुअर आर इक्वल मेंबर्स ऑफ द global community, Chinese State Councillor and Foreign Minister Wang Yi said on Tuesday। ये उससे भी एक रोज़ पहले की बात है, मंगल के रोज़ जब उनकी मुलाकातें हो रही थी दुनिया के मुख्तलिफ, जो अफ्रीका है उसके मुख्तलिफ ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, जिसमें बेनिनीज़ फॉरेन मिनिस्टर शामिल थे, ज़ैम्बियन फॉरेन मिनिस्टर शामिल थे, मालियन, इरिट्रियन और दीगर जो कैमरून समेत दीगर अफ्रीका के ममालिक हैं, तकरीबन 8-10 फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ सेपरेटली उन्होंने मुलाकात की। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने अल्टीमेटली फिर चीन का साथ दिया और उन्होंने कहा कि वन चाइना पॉलिसी जो चीन की है, जिसमें ताइवान के, दुनिया में सिर्फ एक ही चाइना है, चीन के क्लेम्स को वो तस्लीम करते हैं, उनके टेरिटोरियल क्लेम्स को, और सिर्फ चीन की हुकूमत को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हुकूमत को तस्लीम करते हैं। ये सारा मामला इन ममालिक ने जो है वो चीन के साथ खड़े होकर वाज़े कर दिया कि वो इस सारी आलमी महाज़राई में किस मकाम पर, किस मुल्क के साथ खड़े हैं। अब चीन को बहुत ज़्यादा जिस सारे मामले पर तकलीफ़ हुई वो है ताइवान का मामला, कि ताइवान जिसको दुनिया के बेशतर ममालिक एक सेपरेट, एक अलहदा मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं करते। दुनिया के ममालिक हमेशा से ये कहते हैं कि चाइना के हवाले से वन चाइना पॉलिसी उसको सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान उसमें शामिल है। ताइवान को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर अमरीकी सदर ने इस समिट में शिरकत की दावत दी। अब इसी सारे मामले के ऊपर जो इस वक्त पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मामले को भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। और वैसे भी इस वक्त पूरी दुनिया में डिबेट चल रही है कि अमेरिका आखिर उसके मकासद क्या हैं, वो इससे चाहता क्या है। सरगई लावरोव जो हैं रूस के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर तनकीद की। इसी तरीके से जो क्रेमलिन है, जो रूस की हुकूमत है, उसके तर्जुमान, उनका बयान मैं पहले एक वीडियो में तस्करा कर चुका हूं कि वो भी यही समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका डिलिबरेटली दुनिया को तकसीम कर रहा है और एक बड़ा ब्लॉक बना रहा है चीन और रूस के ख़िलाफ़। पाकिस्तान क्या कर रहा है, दफ्तर ख़ारजा में जो इस सारे मामले की हवाले से फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन ये भी मुझे अंदाज़ा है कि इसके बावजूद कि मेरा उनके साथ बड़ा कॉन्फिडेंस का लेवल है, लेकिन गुरेज़ किया जा रहा है बहुत ज़्यादा इस सारे मामले पर, लबकुशाई से कोशिश की जा रही है क्योंकि इतना हसास मामला है कि इसके हवाले से अगर तफसीलात अभी सामने आ जाती हैं तो वो बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्पैक्ट कर सकता है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल चॉइस है। एक तरफ चीन खड़ा है, चीन पाकिस्तान का वो दोस्त मुल्क जिसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल। वही चीन जिसके हवाले से हम दिफाई ताउन के हवाले से बात करते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल अरीना में जो आलमी सियासी अखाड़ा है
उसमें अमेरिका मौजूद है अपने बहुत बड़े इंटरनेशनल क्लाउड के साथ। दुनिया भर में मुख्तलिफ फोरम्स अमेरिका की मर्जी से फैसले करते हैं और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का फोरम हो, दीगर फोरम्स हो, वहाँ पर अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक की ज़रूरत पड़ती है। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल डिसीजन होगा अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसमें इस समिट में शिरकत की जो दावत है उसको रद्द कर देते हैं, तो जाहिर है कि उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मामला यहाँ तक नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा लूज़ करेंगे कि वो वज़ीर-ए-आज़म, वो इमरान खान जो अमेरिका के हवाले से एक बहुत ही बोल्ड मौक़िफ़ रखते थे, वो वज़ीर-ए-आज़म जिनके आने के बाद आपको मालूम है कि 2018 4 जुलाई को पाकिस्तान में आखिरी ड्रोन हमला हुआ था। 25 जुलाई को इंतखाबात के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत आई, एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। अमेरिका के साथ ताल्लुकात किस किस्म के रहे? पाकिस्तान इक्वल फुटिंग पर आना चाहता है कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का, एक बाहमी एहतराम का ताल्लुक़ हो। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात का इजहार भी किया था कि जिस तरीके से इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं अमेरिका के, पाकिस्तान चाहता है कि उसी किस्म के ताल्लुकात हों, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ना हो। अगरचे जाहिर है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी ना हो बेशक, लेकिन ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप और एक धोखे का जो एलिमेंट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, वो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जाहिर है कि सारे मामले में चीन के साथ खड़ा है। फिर एब्सोल्युटली नॉट का इंटरव्यू आपको याद होगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसको कितनी अप्रिसिएशन मिली। जिस वक्त ये खबर आई कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स से जून के महीने में मुलाकात से इनकार कर दिया, फिर वेंडी शर्मन से मुलाकात से इनकार कर दिया, क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका के सदर जो बाइडन एक मरतबा भी उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर रब्ता नहीं किया। तो ये सिचुएशन है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म डोमेस्टिकली बहुत लूज़ करेंगे, अपोजिशन इसको इस्तेमाल करेगी, मीडिया में उन पर तनकीद होगी, सोशल मीडिया पे उन पर तनकीद होगी अगर वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद इसमें शिरकत का फ़ैसला करते हैं। अब किस लेवल पे पार्टिसिपेशन होती है ये अलहदा से एक सवाल है, लेकिन पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस हवाले से मशावरत हुई। जो लोग इस सारे मामले को देख रहे हैं उनका ये कहना है कि इसकी तफसीलात मज़ीद नहीं बताई जा सकती, लेकिन पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस किस्म के जितने भी मामलात हैं उन पर मशावरत हो रही होती है, और इस मामले पर भी मशावरत हुई है और पाकिस्तान ने अभी तक अपना जो है वो माइंड मेकअप नहीं किया, फ़ैसला नहीं किया कि एग्जैक्टली पाकिस्तान की इस समिट फॉर डेमोक्रेसी के हवाले से पॉलिसी क्या होगी। लेकिन एक बात बार बार की जा रही है कि जो भी फ़ैसला किया जाएगा वो मुकम्मल तौर पर चीन की मशावरत के साथ किया जाएगा, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के पास चीन जैसा दोस्त मुल्क है और दूसरी तरफ वो ममालिक और उन ममालिक का जत्था और ग्रोह मौजूद है जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को डैमेज कर सकते हैं। तो बैलेंस तलाश करना इसमें, और कंसिडरिंग द डोमेस्टिक प्रेशर पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमत को जो फेस करना पड़ सकता है, तो इट्स अ डिफ़िकल्ट चॉइस। इसी सारे मामले के ऊपर और भी बहुत साइड बाय साइड डेवलपमेंट्स हो रही हैं। 9 और 10 दिसंबर तक इस सारे मामले को मैं मुसलसल अपने चैनल पर रेगुलरली कवर करता रहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।